सुप्रभात प्यारे बच्चों। घर पर सब बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं? बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ दूसरा, वर्ण। पहले हम वर्ण की परिभाषा पढ़ते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हम कर सकते वर्ण कहलाता है। जैसे ये देखिए, यहाँ क्या है? केला, चूहा और ये किसका चित्र है? हाथी। केला, चूहा और हाथी शब्द कई ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये देखिए, यहाँ पर है केला। केला को अब ध्वनियों में तोड़ा गया है। क के पैर में हलंत जमा ए, जमा ल के पैर में हलंत जमा आ। केला को 4 ध्वनियों में तोड़ा गया। अब इन ध्वनियों को और नहीं तोड़ा जा सकता। इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण जो है हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो ये कौन से होते हैं स्वर? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये क्या होते हैं? हमारे स्वर। और स्वर कितने होते हैं? 11। और व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क के पैर में हलंत जमा अ बन गया क। क जो ये लिखा है, क के पैर में हलंत है, इसका मतलब है ये आधा क है। जब इसके साथ अ स्वर लग जाएगा तो ये मिलकर बन जाएगा पूरा क। तो इसके पैर में से हलंत हट जाएगा। नीचे हलंत लगा हुआ, इसका मतलब होता है वो आधा है वर्ण। ठीक है, तो हम टोटल वर्ण कितने हो गए? हमारे कुल वर्ण कितने हो गए? 33। तो ये हो गए हमारे व्यंजन और स्वर हो गए 11, तो 44। हिंदी भाषा में हमारे कितने वर्ण हैं? 44। फिर हमारा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श किसको मिलकर बनता है? क पैर में हलंत जमा श, पैर में हलंत जमा अ बनता है श। श से क्या है? जैसे उदाहरण पक्षी। फिर है आपका त्र। त्र का जो है वो किससे मिलकर बनता है? त के पैर में हलंत जमा र के पैर में अलंत जमा अ बन गया त्र। त्र का आपका उदाहरण जैसे है त्रिशूल। फिर है ज्ञ। ज्ञ कैसे बनता है? ज के पैर में र जमा न्य के पैर में र जमा अ बन गया ज्ञ। ज्ञ से उदाहरण क्या है? ज्ञानी। और फिर है आपका श्र। श्र कैसे बनता है? श पैर में र, पैर में उसके हलन जमा र के उसके नीचे हलन जमा अ। तो इसका उदाहरण क्या है? श्रमिक। तो ये आपके 4 जो है संयुक्त व्यंजन हैं, श, त्र, ज्ञ, श्र। उसके बाद है आपके अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार कौन से होते हैं बच्चों? यहाँ पर अनुस्वार के लिए हम अनुस्वार में हमारे बिंदी लगी होती है, यह बिंदु अनुस्वार कहलाता है। गले से आने वाली वायु नाक के मार्ग से
बाहर निकलती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है इसका, अंगूर। तो आपकी यह आवाज़ गले से आने वाली जो वायु है नाक के मार्ग से निकले, अंगूर निकल रही है ना। अब अनुनासिक क्या है, अनुनासिक को हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। इसमें से गले से निकलने वाली वायु नाक और मुख, नाक से भी निकलती है और मुंह से भी निकलती है। जैसे इसका उदाहरण है आँख। और कौन सा है, ऊंट। ऊंट में भी आपकी चंद्र बिंदु लगती है। तो गले और नाक से दोनों से निकलती है अनुनासिक में, और अनुस्वार में खाली नाक से निकलती है। फिर है आपके अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं बच्चों, 3 होते हैं ये। अयोगवाह आपके ये 3 होते हैं, आपका अह, अंग और अत है। वर्णों को अयोगवाह कहा जाता है। ये ना स्वर में आते हैं और ना व्यंजन में आते हैं। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 आपके स्वर हैं और 33 आपके व्यंजन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों ये था पाठ आपका वर्ण का। आप इस पाठ को पढ़िए और इसका अभ्यास अपनी पुस्तक में भी करिए और कार्य पुस्तिका में भी करिए। धन्यवाद।